ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे गणेश पूजा के विषय में। गणेश पूजा क्या है और उसमें एक और प्रश्न है, मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भगवान को यह संशय करे जन सुर अनाद जिय जान। इसमें एक प्रश्न यह है कि शंकर जी और पार्वती के पुत्र गणेश थे। इस शंकर और पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई, ये भी इसमें एक प्रश्न है। और गणेश जी का क्या स्वरूप है, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है महाराष्ट्र में है गणेश पूजा का। और ये जो प्रचलन है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये आरंभ किया था। लोकमान्य तिलक ने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, अंग्रेज़ों का राज्य था, इसी बहाने सब इकट्ठे होते थे, मीटिंग होती थी क्या काम करना है। तब से ये गणपति विसर्जन और गणपति बैठाने वाला प्रोग्राम कार्यक्रम ये उत्सव शुरू हुआ। दूसरी बात, देवी देवताओं की जो पूजा है ये पौराणिक काल से ज़्यादा शुरू हुई है। हर देवता के नाम पे एक पुराण बन गई। देवी का पुराण अलग, विष्णु का पुराण अलग, शिव पुराण अलग, गणेश जी का पुराण अलग, पद्म पुराण अलग, सूर्य पुराण अलग, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, 18 पुराण हैं करीब। ये करीब 1200-1400 वर्ष पहले इन सब की रचना हुई है। तो लोग धर्म को भूल गए, धर्मशास्त्र गीता को भूल गए, उस पर प्रतिबंध लग गया। तो लोग अपने अपने मन से, कि जो स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते थे, ये पुराण सब उनकी थीसिस है, उन्होंने शोध किया और एक एक पुस्तक बन गई सब देवताओं पर। उसी का नाम पुराण है। पुराण कोई शास्त्र नहीं है, धर्मशास्त्र नहीं है। तो उनमें देवताओं की चर्चा है। किसी एक देवता को बड़ा बना दिए, दूसरे सभी देवता उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। विष्णु पुराण में विष्णु ही सब कुछ, बाकी सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब उनसे उत्पन्न। ऐसे ही सब अग्नि पुराण में अग्नि सब कुछ हो गया। तो इस तरह से पौराणिक भ्रांति जो फैली हमारे देश में गीता को न जानने के कारण 2-2,500 वर्ष से, तभी से ये नए नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई। जब भी कोई नया कार्य आरंभ होता है तो उसको कहते हैं श्री गणेश। चाहे कोई मकान का करे, चाहे विवाह शादी का मुहूर्त, श्री गणेश, सबके आगे श्री गणेश। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, ये भी है। तो प्रश्न उठता है कि ये पूजा पहले कैसे प्रचलित हुई और गणेश जी का स्वरूप क्या है, ये क्या है। तो शास्त्रों में जितने देवताओं का चित्रण है, देवताओं के नाम आए हैं और असुरों के नाम आए हैं, वो सब यथा नाम तथा गुण, वो गुणों के नाम हैं, केवल आदमी के नाम नहीं है जैसे आजकल के नाम होते हैं और नाम कुछ भी रख दिया लेकिन उसका अर्थ पता नहीं रहता है, ऐसा नहीं। पहले यथा नाम तथा गुण, देवताओं के जो नाम है वो गुणों के नाम है, सद्गुणों के नाम है, ईश्वरीय गुणों। जो गुणों की नामावली है उसका नाम देवता है और दुर्गुणों की नामावली है उसका नाम असुर है। तो इसलिए शास्त्रों में, पुराणों में जो उल्लेख आता है ये सब गुणों के, देवताओं के नाम है, मतलब आपके अंदर गुणों के नाम है। हर मनुष्य के अंदर वो गुण और दुर्गुण होते हैं। तो अब ये जो गणेश जी की कहानी है, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। पार्वती जी स्नान कर रही थी, सबका पहरा था, गणेश जी भी थे और उन्होंने कहा कि कोई आने ना पाए। अब शंकर जी खुद ही आ गए, उसके बाद फिर गणेश जी रोकने लगे, माता का आदेश है, हमको नहीं जाने देना है। तो शंकर जी ने उनका सर काट दिया। अब माता पार्वती को पता चला सर काटा गया
तो फिर भगवान शंकर ने हाथी का सिर लगा दिया, तब से गणेश जी। पर ये गणेश जी की उत्पत्ति जो है, पार्वती जी नहा रही थी और वो नहाते समय जो उठन होती है उसको शरीर से निकाला और फिर गणेश पैदा हो गए उससे। इस तरह की उत्पत्ति बताई। अब पहरा देते समय जब शंकर जी को नहीं आने दिया तो उन्होंने सर काट दिया, फिर हाथी का सर उठा के लगा दिया। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी ये उत्पत्ति की है और पहले प्रथम पूजनीय कैसे हुए उसके संबंध में कहानी है कि एक बार सब देवता इकट्ठे हुए और उसमें कहा कि भाई जो धरती की परिक्रमा सबसे पहले लगा के आएगा वही सबसे पहले पूजनीय माना जाएगा। तो जितने देवता थे अपना अपना वाहन से सब धरती की परिक्रमा करने चल दिए। तो विष्णु भगवान गरुड़ से निकले, शंकर जी नंदी पे, और ऐसे ऐसे करके सब अपना अपना, कार्तिक जो थे मोर पे निकले, इंद्र अपने वाहन पे निकले, सब अपने अपने वाहन पे चले जा रहे थे दौड़ते हुए, कौन प्रतियोगिता में सबसे पहले आए। और गणेश जी का वाहन चूहा बड़ी धीरे धीरे चलता है, तो गणेश जी भी अपना चले, वो भी तेज़ी से चले जा रहे थे। अब नारद जी रास्ते में थे, लेकिन अन्य देवताओं की दृष्टि नहीं पड़ी, उनको था कि फर्स्ट हम आएंगे तो हम सबसे पहले पूजनीय होंगे। ये धीरे धीरे चल रहे थे तो दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो सब बताया कि ऐसे ऐसे पहले जो परिक्रमा करके आएगा वही सबसे पहले पूजनीय होगा। तो नारद जी ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको परिक्रमा करने के लिए इस चूहे को लेकर के दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आप राम नाम लिखो और इसका चक्कर मार लो, बस हो गई परिक्रमा। गणेश जी ने नारद जी की बात मानी, राम नाम लिखा और उसकी परिक्रमा करके सबसे पहले शंकर जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। और तीसरी शंकर जी और पार्वती के विवाह में गणपति की पूजा, ये तीनों का क्रम से बताएंगे। सबसे पहले शंकर और पार्वती का जब विवाह होता है तो उसमें पूजा होती है। तो पुत्र कैसे पैदा हो गया? जब विवाह के बाद ही पुत्र होता है ना, पहले कहाँ से आ गया, यही प्रश्न लोगों को रहता है। तो उसमें तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि सूर्य अनादि, देवता अनादि है, पिता पुत्र से मतलब ही नहीं है। अर्थात जो आपके अंदर देवी संपद है, सद्गुण है, वो हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही है, अनादि है। तो ये रामचरितमानस की बात है। रामचरितमानस में इस बात को बताए हैं तुलसीदास जी। तो मानस का मतलब होता है अंतःकरण। इसको कौन समझता है मानस को? तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। उनके लिए मानस अत्यंत अगम है, जिनको भगवान में प्रेम नहीं है। यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी और जिन रघुवीर चरण रतमानी। इसको वही समझ सकता है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है। तो इसी तरह से शंकर और पार्वती, ये दोनों का मतलब क्या है? तो शंकर शिव का मतलब होता है सत्य। वह परम तत्व जो प्रकृति सीमाओं से अतीत है, इसलिए उसका नाम क्या है? एक शिव। वह सत्य है क्या? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। वह परमात्मा क्या है? वही परम सत्य है, आनंद स्वरूप है। और कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। है तो सर्वत्र और प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। अब प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो सत्य ही शंकर है, जो प्रकृति सीमाओं से असीम तत्व है, परमात्मा वही शिव है, वही शंकर उसको कहते हैं। और पार्वती क्या है? प्रेमयी वृत्ति ही पार्वती है, जो प्रेम करने वाली वृत्ति है परमात्मा से, उस सत्य से, उसको हम पार्वती कहते हैं। लेकिन प्रेम होता कैसे है? हमारा प्रेम होगा परमात्मा में, तब परमात्मा प्रकट होगा। लेकिन प्रेम होगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि जो 10 इंद्रियां हैं और मन है, ये संसार से जुड़े हुए हैं, ये परमात्मा से जुड़ जाएं।
तो हमारा प्रेम किधर है? संसार में है। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं और मन है, ये शरीर में यही साधन है। जब तक हम इनसे संसार में जुड़े हुए हैं तब तक हमारा प्रेम कहाँ है? संसार में है। तो हम परमात्मा को के विपरीत खड़े हुए हैं, और जब इनको संयमित कर लेते हैं तो ये अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो भीतर क्या है? परमात्मा, उससे जुड़ जाते हैं। तब इनका प्रेम किधर हो जाता है? परमात्मा में हो जाता है। और गणेश क्या है? गण माने 10 इंद्रियां। जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना। इंद्रियों को गण कहा गया है, यही सेवन करती हैं, इसलिए गण का एक नाम सेवक भी है। तो गणेश का मतलब क्या है? मन से इंद्रियों को जीतना, मन से इंद्रियों का स्वामित्व। गण और ईश माने स्वामी भाव। तो मन से इंद्रियों को जीतने वाली जो प्रवृत्ति है, स्वामित्व की प्रवृत्ति है, मन से इंद्रियों को अपने बस में रखना, इसका नाम क्या है? गणेश है। तो भगवान से प्रेम कब होगा हमारा? प्रेम ही पार्वती है। और प्रेम से संबंध जुड़ता है किसका? सत्य का, परमात्मा से, परमात्मा का, शिव का। तो शंकर पार्वती का विवाह होने से पहले, अर्थात हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ने से पहले, हम परमात्मा को कब प्राप्त करेंगे? कब हमारा संबंध जुड़ेगा? विवाह माने संबंध। प्रेमी साधक का संबंध कब शिव से स्थापित होगा? उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? गणेश की पूजा। पहले कौन सी शर्त पूर्ण करनी है? मन से इंद्रियों का संयम। जब संयमित करेंगे तब विषयों से जो प्रेम है उधर, वहाँ से हट करके प्रेम परमात्मा से होगा। और परमात्मा से प्रेम का नाम क्या है? पार्वती। और जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम से प्रकट होए में जाना, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तब परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा। तो प्रेम ही पार्वती है और शक्ति ही शिव है। पार्वती और शिव का विवाह, लेकिन पहले 10 इंद्रियों का संयम। तो 10 इंद्रियों का संयम, 10 इंद्रियों का जो संयम है, जो मन से इंद्रियों पे स्वामित्व है, ये जो सद्गुण है, ये देवी गुण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? देवता। ये गणेश जी क्या है? देवता है। ये देता है, क्या देता है? परमात्मा की प्राप्ति कराता है, इसलिए देता है। जैसे जैसे आप संयम करते जाओगे और वैसे वैसे सत्य की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका प्रेम परमात्मा से बढ़ता जाएगा। इसलिए शंकर पार्वती का विवाह, उसके पहले गणेश की पूजा। तो इंद्रियां जब संसार की तरफ हैं, विषयों की तरफ हैं, तब विषयोन्मुखी हैं। और जब उधर से सिमट ली गई, जीत ली गई, संयम हो गया, तो गणेश हो गई, स्वामित्व स्थापित हो गया उन पे। मन से इंद्रियों का संयम हो गया, तो उसका नाम गणित। ये देवी गुण है, सद्गुण है। तो इसलिए गणेश जी की पूजा पहले हुई। पूजा का मतलब पूर्णता से है। हम तभी पूर्ण होंगे जब इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये तो इसका मतलब है। दूसरा, गणेश जी की उत्पत्ति है, और गणेश जी का जो बताया था कि पहले पूजनी, उसमें भी यही होता है कि मन से इंद्रियों का स्वामित्व, वही गणेश है। अब मन से इंद्रियों का स्वामित्व कब स्थापित होता है? पहले उनका सिर साधारण था, फिर बाद में हाथी का सिर लगा, तब उनका नाम गणेश हुआ। तो मन से इंद्रियां संयमित कब होती हैं? तो हाथी का मतलब होता है धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि वर्तस्व। धर्म से अविरोध रखने वाली जो कामना है वो मैं हूँ। धर्म का एक तो विरोध करने वाली कामनाएं होती हैं, संसार की इच्छा, वो नहीं। जो धर्म से अविरोध रखती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की जो कामना, वहाँ पे भी शंकर जी पार्वती जी से मिलने जा रहे हैं। उसी में बाधा क्या थे? गणेश जी थे। फिर उनका सिर काट के हाथी का सिर लगा दिए। तो यहाँ पे भी क्या है? 10 इंद्रियां जब तक बहिर्मुखी हैं तब तक वो साधारण सिर है। सिर का मतलब होता है हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार। और मस्तिष्क का मतलब होता है जैसी इच्छा होती है वैसे ही आदमी का दिमाग होता है, जैसी कामना होती है वैसे ही हमारा मस्तिष्क होता है। तो जब तक संसार की कामनाएं हैं तब तक शंकर पार्वती का मिलन नहीं हो सकता। वहाँ पे शंकर जी मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे रोक रहे हैं गणेश जी। तो यहाँ पर भी वही है, 10 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तब तक नहीं मिल सकते, तब तक हमारा प्रेम पूरा नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता।
तो उधर से सर को काट दिया, अर्थात इंद्रियों का जो विषयमुखी प्रवृत्ति थी उधर से समेट लिया, उनका निरोध हो गया और केवल एक इच्छा रह गई, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा। तो जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, कामना है, उसी का नाम है वो हाथी का सर है। गणेश जी को लग गया। जब परमात्मा प्राप्ति की कामना आ गई तब फिर शंकर पार्वती दोनों मिल गए, गणेश जी उनकी गोदी में बैठे हुए, कोई विरोध नहीं है। अगर अपने पुत्र को ऐसे कोई काट दे सर उसका और उसके बाद वो मित्र बना रहेगा, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब आध्यात्मिक रूपक है। गणेश माने मन से इंद्रियों का संयम होता है, और जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है तो प्रेमी साधक भगवान से सिर से नहीं मिल सकता है। जब संयम कब होगा? जब कामना केवल परमात्मा की रहेगी, बाकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रहेगी। तो जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है वही गणेश है, और उसी को जो हाथी का सिर है। तो धर्म के से अवरोध रखने वाली कामना, भगवान प्राप्ति की कामना, वही गणेश है। गणेश को हाथी का सिर लगना है। फिर इसके बाद पूजनीय कैसे हुए? तब पूजनीय होने का मतलब होता है, प्रथम पूजनीय जब भगवान की हमें पूजा करनी होती है, परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है, तो सबसे पहली शर्त वही होती है, इंद्रियां संयमित करो, इंद्रियों को संयम करो। तो इंद्रियों का संयम, मन से इंद्रियों की एकाग्रता, मन से इंद्रियों को वश में करना, यही गणेश है। तो सबसे ये कब संयमित होंगी? सब देवता अपने अपने वाहन पे पृथ्वी का चक्कर लगाने निकले, लेकिन कोई पहले नहीं लगा पाया। इन्होंने क्या किया? भगवान राम के नाम का जप किया, राम नाम को लिख दिया धरती पे और परिक्रमा कर लिए। तो लिखने से, परिक्रमा करने से कोई पूजनीय नहीं होता है, इसकी एक विधि है। नाम का जप 4 प्रकार से किया जाता है, बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। और परिक्रमा करने का मतलब होता है पूर्ण करना। तब बोल करके जब हम जपते हैं तो राम 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 इस तरह बोल के जपेंगे तो वो बेखरी हो गई। फिर धीरे धीरे जपेंगे तो मध्यमा हो गई, और श्वास से जपने लग गए, श्वास कब आई कब गई उसको देखने लग गए तो पश्चंती। और परा की स्थिति में वहाँ जपना नहीं पड़ता है, केवल मन को एकाग्र मन करके उसको सुना जाता है। जब श्वास आई तो ओम, बाहर गई तो ओम। तो ये परावाणी की स्थिति में जा कर के ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो परिक्रमा किसकी करनी है? इसी शरीर रूपी पृथ्वी की। इसके जो जन्म मृत्यु के कारण है उनको समाप्त करना है, और जब जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो गए, परिक्रमा पूरी हो गई, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया, तो वो महापुरुष क्या है? प्रथम पूजनीय हो जाता है। और दूसरा, सबसे पहले ये नाम जप और ध्यान साधना की शुरुआत कैसे होती है? गणेश जी का मतलब आरंभ करना। तो आरंभ का मतलब, आरंभ कब होता है? जिस दिन से साधक अपनी इंद्रियों का संयम शुरू करता है, मन से इंद्रियों का संयम शुरू करता है। और मन से इंद्रियों का संयम क्या? यही गणेश है। उसी दिन से यह साधना आरंभ होती है। और पूरी कब होती है? जब नाम जप की पराकाष्ठा आ जाती है, परावाणी की स्थिति आ जाती है, तब जा कर के ये गणेश जी का नाम का जो जप था, परिक्रमा थी, वो पूरी हो गई। नाम जपते जपते परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर वो पूजनीय हो जाता है। तो सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में से प्रियो नर, जो संपूर्ण आरंभों का त्यागी है वही भक्त मुझे प्रिय है। और इसीलिए हम लोग गणपति की स्थापना करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं, देवी की स्थापना करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। ये एक प्रतीक है, स्थापना करना और विसर्जन करना। ये साधना पद्धति है, उसका एक प्रतीक है। जब भी आपको साधना आरंभ करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तो उसका नाम है स्थापना। जब मन से इंद्रियों का संयम हम आरंभ करेंगे, भजन आरंभ करेंगे, तो समझो कि हमने गणेश जी बैठा दिए। और 9 दिन में, कोई 11 दिन में, कोई 3 दिन में अपने अपने मन से विसर्जित कर देते हैं। तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसको कब करना है। तो विसर्जन मतलब एक समय आने पर विसर्जित करना है। ऐसे ही साधना कब तक करता रहेगा व्यक्ति? जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो यश्च सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भली प्रकार आरंभ की हुई प्रक्रिया इतनी उन्नत हो गई कि कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई। कामनाओं को त्याग दिया और संकल्प किया था,
परमात्मा की प्राप्ति वो संकल्प था, वो भी पूरा हो गया, कुछ से ऊपर उठ गई और ज्ञान की अग्नि प्रकट हो गई। जिसे जानना चाहता था वो तत्व जानने में आ गया और जानने के साथ ही शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष को पंडित कहा गया। फिर साधना की आवश्यकता नहीं रह गई। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं अध्याय 2 में 3 में कि बिना कर्म किए बिना साधना किए न तो कोई इस स्थिति को प्राप्त किया है। यस्तु आत्मरतिरिवस्याद आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। बिना कर्म किए न तो कोई इस स्थिति को प्राप्त कर पाया है जो मुझे प्राप्त है, जो परमात्मा की स्थिति है, और न कोई भविष्य में प्राप्त कर पाएगा। लेकिन कर्म करके जिसको स्थिति मिल गई, परमात्मा मिल गया, उस पुरुष के लिए न कर्म करने से अर्थात भजन करने से, भक्ति करने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से कोई हानि। तो इसलिए पहले हमने कर्म आरंभ किया, साधना आरंभ की, इंद्रिय संयम आरंभ किया। जिस दिन से इंद्रिय संयम आरंभ किया, गणेश जी स्थापित हो गए हमारे हृदय में, हमारे मन में। और जिस दिन हमारी इंद्रियों का संयम पूर्ण हो गया, गणेश जी विसर्जित हो गए। जो गुण आपके पास आ गया, अब उसको आप क्यों सीखेंगे? उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई भी है, कुछ भी आप बाहर सीखते हो, जब आपको आ गया तो आप सिखाओगे कि सीखोगे? साइकिल चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ये आ गया तो उसके बाद फिर सीखते ही रहोगे। सीखना ख़त्म, फिर दूसरे सीखेंगे। ऐसे ही इंद्रिय संयम जिस दिन से शुरू किया, मन से इंद्रियों का संयम, नाम का जप, ये जो साधना का आरंभ है, तो इसको कहते हैं श्री गणेश। उस दिन से गणेश जी की स्थापना हो गई हमारे हृदय में। और जब मन से इंद्रियों का संयम पूरा हो गया, उसके पश्चात भगवान की प्राप्ति हो गई, विसर्जन। अब उन गुणों की भी आवश्यकता नहीं है। आसुरी संपत्ति वो भी समाप्त हो गई और दैवी संपत्ति, सद्गुणों की भी अब उस पुरुष को आवश्यकता नहीं है, तो उनका भी त्याग हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ विसर्जन और स्थापना, देवी का स्थापना फिर विसर्जन। तो लोग कहते हैं कि अपने भगवान को ये लोग बैठाते हैं फिर उसको बहा देते हैं, तो हम लोग बहाते नहीं हैं। भगवान वो है ही नहीं, सब जानते हैं भगवान हृदय में है। वो एक प्रतीक है कि हमारी साधना इस तरह की है, हमारा जीने का ढंग इस तरह का है। हम किसी भी वस्तु से, किसी भी, चाहे वो परमात्मा ही क्यों न हो, उससे भी चिपकते नहीं हैं। एक समय आता है जब भगवत्ता प्राप्त हो जाती है, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तो वो भी छूट जाता है। तो सद्गुणों की एक आवश्यकता, इसकी स्थापना, प्रतिष्ठा होना आवश्यक है। लेकिन जब ये सद्गुण विकसित हो गए, मन से इंद्रियों का स्वामित्व प्राप्त हो गया, गणेश विकसित हो गया, ऐसे ही सब सद्गुण हैं सभी देवता। जब ये विकसित हो गए, उनकी भी आवश्यकता नहीं, इसलिए विसर्जन। तो ये स्थापना और विसर्जन के द्वारा जो सनातन साधना पद्धति है, उसी का एक रूपक है जो बाहर मनाते हैं। ये कालांतर में रूढ़ी हो गई, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो दूसरे प्रकार का उत्सव हो गया। फिर उसी में अनेक प्रकार के गलत काम होते हैं, सही गलत कुछ भी करते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो सनातन धर्म की पद्धति है, पहले स्थापना फिर विसर्जन। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए, पहले साधना किया और भगवान मिल गए तो साधना का परित्याग, विसर्जन। तो इस तरह से ये स्थापना का मतलब है। और दूसरी जो बाहर चलता है उत्सव, ये सब केवल हिंदुओं का एक परंपरा बन गया। जैसे सैकड़ों परंपराएं हैं, उनमें से ये देवी स्थापना, गणेश स्थापना, ये भी एक प्रकार की परंपरा है। परंपराओं से धीरे धीरे व्यक्ति समझता है, तो जो परंपराओं के बीच में जो महापुरुष हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि गणेश का मतलब क्या, शंकर का मतलब क्या, विष्णु का मतलब क्या, जन्माष्टमी का मतलब क्या। जब इन सबके मतलब समझ में आने लगते हैं, तो अपने अंदर आ जाता है सब कुछ। फिर वास्तविक गणेश समझ गया कि मन से इंद्रियों का स्वामित्व गणेश है, इंद्रियों पर स्वामी भाव प्राप्त करना गणेश है, तब वो अपनी इंद्रियों को संयमित करने में लग जाएगा, नाम जपने में लग जाएगा। फिर उसकी गणेश पूजा भी अंतर्मुखी हो जाती है, सब भीतर हो जाती है। तो यही मतलब है इसका। तो प्रथम पूजनीय इसीलिए हुए। तो नाम प्रताप जान गणराऊ, अब प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गणेश जी नाम के प्रताप को जानते हैं, प्रथम पूजनीय हुए। अब गणेश जी
यहाँ भारत में प्रथम पूजनीय है, सब जगह तो नहीं है, दुनिया में तो नहीं है। तो लेकिन जो अंदर का गणेश है, मन से इंद्रियों का स्वामित्व, ईश्वर भाव प्राप्त करना, ये सबके लिए प्रथम पूजनीय है। जो भी साधना आरंभ करेगा भगवान प्राप्ति के लिए चलेगा, सबसे प्रथम उसको मन से इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, उनको पूर्ण करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। अर्थात मन से इंद्रियों को संयमित करना, पूजा करना है। और संयम का इनाम क्या है? गणेश है। इसलिए सब काम के आरंभ में श्री गणेश शब्द लग गया, क्योंकि किसी भी जो मेन आरंभ किया था साधना का आरंभ था, और साधना का आरंभ आध्यात्मिक था। उसी शब्द को लोगों ने सबके आरंभ में, हर शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश लगा दिया, श्री गणेश लगा दिया। और श्री गणेश का मतलब होता है मन से इंद्रियों को जीतना, स्वामित्व प्राप्त करना। तो बाहर भी आप कोई भी शुभ काम आरंभ करोगे, कोई भी काम हो, जब तक उसमें आप पूरे मन और इंद्रियों को एकाग्र करके उस काम में लगोगे नहीं, तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आरंभ करते हैं किसी भी, बाहर कोई भी प्रोजेक्ट आरंभ कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो वो उस दिन से वो व्यक्ति अपना सारा चेष्टा, सारा ध्यान उसी में केंद्रित करता है कि कैसे पूरा हो। तो मन और इंद्रियां वहीं लग जाते हैं। और इनकी वास्तविकता क्या थी? वहाँ लगाना वहाँ नहीं था, लगाया कहाँ गया? अध्यात्म में, भगवान की प्राप्ति में इंद्रियों को मन से बस में करके लगाया गया, मन से इंद्रियों को संयमित करके लगाया गया भजन में। उसी आध्यात्मिक पद्धति को बाहर लोगों ने ये शुभ कार्य था अंदर साधना की का आरंभ होना, तो उसको सब जगह शुभ कार्य कर दिया, उसको बोल दिया श्री गणेश, श्री गणेश करो सबका। तो इसलिए ये प्रथा चल गई, परंपरा बन गई। तो गणेश जी का वाहन चूहा है, और उनके आसपास क्या है? रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। तो रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है ऐश्वर्य होता है, जो मन से इंद्रियों को जीत लेता है, धर्मात्मा हो जाता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो जिम सुख संपद विनय बुलाएं, धर्मशील पर जाए सुहाएं, जिम सरिता जल निधि में जाई, और जद्द पिताए कामना नाई। सभी जगह से नदियाँ, सारी नदियाँ सिमट करके कहाँ जाती हैं? समुद्र में। समुद्र के पास पहले से ही अपार जल की राशि है, उसको नदियों की जल की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी नदियाँ उधर जाती हैं, उसी में प्रवाहित होती हैं, बड़े वेग से चलती हैं। जैसे बिहार में आजकल बाढ़ आई हुई है, घरों को, गांव को नष्ट करते हुए, और समुद्र के अंदर समा जाती हैं, 1 इंच जल के स्तर को ऊपर नहीं उठा पाती हैं, न नीचे कर पाती हैं। ऐसे ही संपूर्ण दुनिया से जितने भी विषय हैं महापुरुष के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसने मन से इंद्रियों को जीत लिया है। पर उन विषयों से उन महापुरुष के अंदर अंतःकरण में कोई हलन चलन नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अचल प्रतिष्ठा के समुद्र की तरह होते हैं। जैसे जल, इतना जल की राशि होती है समुद्र में, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई उत्पात नहीं। कभी कभी सुनामी आ जाती है, लेकिन वैसे शांत रहता है समुद्र। ऐसे ही महापुरुष होते हैं, अंतःकरण इतना शांत रहता है। और बाहर से कौन आते हैं? नदियाँ जो वेग से आती हैं। इसका मतलब क्या होता है? हजारों लाखों भगत हैं, अपनी अपनी कामनाओं को लेके उन्हीं को देख के चलते हैं, सब उन्हीं की ओर चलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमको मिल जाए। महाराज जी के प्रति जो भी महापुरुष जिस समय रहते हैं उन्हीं के प्रति जाते हैं, लेकिन वो सबकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है संसार के विषयों का। तो इसी तरह से जितेंद्रियता का यही महत्व होता है। और जिसने मन से इंद्रियों को जीत लिया वो कौन हो गया? वो गणेश हो गया। और फिर जब जीतने में आ जाती हैं तो सत्य ही शिव है और प्रेम ही पार्वती है। हमारा प्रेम सत्य के प्रति पूर्ण हो जाता है और सत्य हमको प्राप्त हो जाता है। शिव का संबंध प्रेमी साधक से जुड़ जाता है। तो ये तीनों सद्गुण हैं। इंद्रियों को जीतना पहली शर्त है, तभी हमारा प्रेम संसार से हटके परमात्मा से होगा। ये प्रेम परमात्मा से होना पार्वती है और परमात्मा स्वयं शिव है। जब प्रेम हो गया तो परमात्मा प्राप्त हो गया, हृदय में ही था। इस तरह से ये तीनों चीज़ें हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।